असुरा बोलना, किसी को राक्षस बोलना, किसी को ऊटू फैमिली बोलना, किसी को धमकी देना, गंदे गंदे शब्द बोलना, उसके बाद में कम्युनिटी लगा देना कि इस इंसान ने मुझे ये गाली दी है, ऐसे हैं उनके सपोर्टर, ऐसे हैं उनके हेटर। और आप कुछ बोलती हो उस पर आप एक बार भी विचार नहीं करते हो कि आपने क्या बोला। अभी लोग आपको बोलने लगे कि तू तो बिल्कुल राक्षसनी जैसी दिखती है, इतना बड़ा फेस लेकर आती है, जूड़ा ऐसे लपेट के आती है पीछे से। तो उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और अप्सरा मॉम पर बात आती है तो अप्सरा मॉम को इस तरीके से धोएगी ये औरत, मुझे नहीं पता था। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। मतलब रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं है कि किसी के इतने लेवल तक आप गिर के जाओ कि इंसान को सामने ये भी ना समझ में आए कि सामने औरत बोलती है और अगर खुद को गालियां पड़ने लगे ना तो कम्युनिटी छाप दी जाती है, कम्युनिटी लगा दी जाती है कि ये इस आदमी ने मुझे ये गाली दी, उस आदमी ने मुझे ये गाली दी। आपको गाली इससे ज्यादा पड़ने वाली है क्योंकि आप जगत दीदी का सपोर्ट कर रहे हो। सपोर्ट कर रहे हो अच्छी बात है, हम लोग भी कभी उनका सपोर्ट करते थे, हम लोग भी उनके सपोर्टर थे, ऐसा नहीं है। लेकिन समय चीजों के साथ साथ में बदलता है, आप इस बात को ध्यान से रखिए। उन्हीं दीदी को हम लोगों ने भी सिर पे चढ़ाया था, ठीक है ना। हम लोगों ने जगत भैया को माफ नहीं किया है, लेकिन जगत भैया ने जो अपनी गलती को आगे आकर प्यार से एक्सेप्ट किया, किसी को धमकी नहीं दी, किसी से कोई लड़ाई नहीं की, जिसने उनसे उलझा उससे भी वो उस तरीके से नहीं उलझे। क्योंकि उनकी सोच क्या है ना कि जब तक तुम भौंकोगे तब तक मैं अपनी कंट्रोवर्सी में या अपने काम में या अपनी चीजों में आगे बढ़ जाऊंगा। लोगों का काम है भौंकना, चलो ठीक है, भौंक के ही तुमको रोटी मिलती है मेरे नाम से तो भौंक लो और रोटी कमा लो। उन्होंने आज तक किसी इंसान को कोई लीगल नोटिस, कुछ भी धमकी दी है मैंने तो नहीं सुनी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त रुचिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, बहुत ही जो है टॉपिक जिस पर मैं बात कर रही हूँ बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि रिएक्शन के नाम पर इस तरीके से लोग नीचे गिरने लगे हैं, उनकी औकात दिखने लगी है कि क्या ही बोल रहे हैं। सामने खुद के किस रूप में आके बैठ जाती हैं। एक जीजी नाम से चैनल है, मैं पूरा नाम नहीं ले सकती उनका क्योंकि भाई आजकल यहाँ पर कब इतनी मेहनत से इस चैनल को खड़ा किया है, क्या कब कौन सा गोला कौन फेंक दे मुझे नहीं पता। तो भाई हम तो साधारण से यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर भी नहीं, मेरी वीडियो भी लोग ज्यादा नहीं देखते। तो मैं इतना ही कहूंगी, जो जीजी हैं वो बनाती हैं रिएक्शन वीडियो, खुद को तो वो देखती नहीं है कभी आईना में, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक भर के रखती हैं और उसके बाद में इतना बड़ा चश्मा लगाती हैं, ठीक है ना। उस पर से इतनी ज्यादा लिपस्टिक, ऊपर से इतनी गंदे शब्द, कभी उस पर विचार किया है आप लोगों ने? नहीं किया। अभी अप्सरा आंटी पर वो बात कर रही थी, उनको असुरा असुरा करके बुला रही थी और उन्होंने कितनी गलत कम्युनिटी लगाई है आप लोग जाकर देखिएगा। इतने गलत शब्दों का हट हट चल हट करके, और पदौड़ी की सब्जी, भगौड़ी की सब्जी, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से शब्द वो बोलती हैं। मुझे तो सुन के ही गुस्सा आता कि कोई ऐसे शब्द भी बोल सकता है क्या ना। अप्सरा आंटी अपना काम करती हैं, इस उम्र में काम करती हैं, वीडियोस बनाती हैं, अपने आप को फिट रखती हैं, किसी के सहारे नहीं है। तो आप लोगों को उनसे कुछ सीखना चाहिए कि वो लेडी किसी के सहारे नहीं है, वो जो कुछ करती है सिर्फ अपने दम से करती है, वो अपने बच्चों तक का तो सहारा नहीं लेती है। रही बात बच्चों पर अगर कोई बात आएगी तो माँ है, वो बोलेंगी। कोई कहता है कि न, जो है, हाँ आपने कहा है कि मनीषा ने खुद लाइव में एक्सेप्ट किया है कि वो दारू पीती है, तो भाई लाओ प्रमाण, कहाँ दारू पीती है। चलिए, आप लोग तो बहुत प्रूफ प्रूफ खेलते हैं ना, तो लोगों के सामने प्रूफ रखिए, इस तरीके से गेम मत खेलिए। रही बात जगत की, यानी जगत जिनको आप जगत बोलते हो, जगत दीदी की बात कर रही हूँ, तो जगत दीदी ही सामने आकर बोलें। आप क्यों उनकी इतनी ज्यादा पिट्ठू बनी हुई हैं? आप उनका नाम लेकर अपनी बचत क्यों कर रही हैं? भाई हो सकता है वो आपको पीछे से पैसा वैसा दे रही हो या कुछ आपको बोलने के लिए बोल रही हो, उनके पास प्रूफ है तो वो बोलें। इस तरीके से आप उनके एवज में क्यों बोल रहे हैं ना। अप्सरा आंटी ने तो किसी को नहीं लगा रखा है ना कि कोई बोलता है किसी किसी के खिलाफ। जो चीजें दिखती हैं लोगों की वही बोलते हैं। आपने तो रिएक्शन के नाम पर हद ही काट दी कतई। कितने गलत शब्दों का आपने प्रयोग किया। एक वो औरत जिसने इतने गलत समय को भी एक अच्छे समय में परिवर्तित कर दिया, अपने बहू बेटे का जो चक्रव्यूह सामने वाली से चल रहा था उसको किस तरीके से उसने प्यार से संभाला, कितने अच्छे से अपने घर को मैनेज करके रखा। जिसके घर के लड़के बच्चे ऐसे हैं जो एक दूसरे की बात भी मानते हैं और नहीं भी मानते, अगर उनके विरुद्ध करी जाए तो अप्सरा आंटी की भी बात वो नहीं मानते, उसके बाद में भी उन्होंने अपने घर को कैसे मैनेज किया, किस तरीके से अपने बहुओं को रखा, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को भी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी उन्होंने मेंटेन करके रखी।
ये बड़ी बात नहीं है, आप लोगों के लिए भाई नहीं होगा, लेकिन फिलहाल मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। और जिस तरीके से आपने उनके खिलाफ शब्दों का प्रयोग किया, ये सरासर गलत है। और ये कम्युनिटी लगाने से कुछ नहीं होता कि तेरी जो गाली लगी है ना, वो गाली इससे ज्यादा गाली खाने लायक आप हैं। रिएक्शन दीजिए, वीडियो बनाइए, आप जिसके फेवर में है उसका फेवर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी महिला को इस तरीके से बेइज्जत करने का किसी को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। तो आप प्लीज किसी को ऐसे मत बोलिए। आप बोलती हैं कि वो आ गई अपने लड़के का पक्ष लेने, क्यों नहीं लेंगी पक्ष? उनकी मां नहीं लेती है पक्ष, और जो उन्होंने कहा है उसका ही रिएक्शन उनको मिला है, तो उनके घर से रिएक्शन आना चाहिए ना। आप लोग क्यों बीच में इतना ज्यादा मिर्च मसाला लगाकर, और आप कहते हैं ना कि आप पीछे सूंघने आ गए। कोई पीछे उचे सूंघने नहीं आता किसी को, समझ गई आप? सिर्फ आपकी भाषा, आपके परवरिश, आपके संस्कार दिखते हैं, वो देखने आते हैं लोग, क्योंकि कानों में पड़ जाती हैं आवाजें। आपका वीडियो भी आ गया, आपकी कम्युनिटी भी आई है, दो इतना लंबा लंबा आपने जो लिखा है गंदा, उसके बदले में आपको गाली ही मिलेंगी। आप जगत दीदी का अगर सपोर्ट करते हैं तो करिए, किसने आपको रोका है? आप जगत भैया का मत करिए, किसी ने नहीं कहा। लेकिन जगत भैया ने पलट के आपको क्या कहा है, आप बताइए जरा। जो आप इतना गंदा रिएक्शन दे रहे हैं वो मैं सुनना चाहती हूँ। और अगर मनीषा के खिलाफ, उसके कैरेक्टर के खिलाफ आपके पास कोई भी प्रूफ है तो आप चिपकाइए। आप लोग तो बहुत चिपकाने में माहिर है ना, उल्टी पुल्टी झूठी सूची सारी बातों को चिपकाने में माहिर है, तो प्लीज चिपकाइए। हम लोग भी देखना चाहते हैं कि आप क्या चिपकाना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके से जो शब्दावली प्रयोग करते हो आप, ये बिल्कुल गलत है। ये यूट्यूब की फैमिली आपको नहीं लेगी। उनको यूट्यूब बोलना आता है तो वो आपसे सीखने आएंगी, जैसा उनको आता है उस क्षेत्र में वो अपना बेटर कर रही हैं, 100% दे रही हैं, और लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। आप जैसे लोगों को तो लोग भाव भी ना दें, आपको पसंद करना तो दूर है, कोई आपके पास में भी खड़ा नहीं होगा। जो सही से इंसान होगा वो आपके पास में भी नहीं खड़ा होना चाहेगा, क्योंकि जिस शब्दावली, जिस भाषा शैली का आप प्रयोग करती हैं, ये किसी पढ़े लिखे घर की लड़की के शब्द हो ही नहीं सकते। अगर सामने वाली गलत है, सामने वाला गलत है, तो आप तो उससे ज्यादा ही गलत दिख रहे हैं अपने शब्दों को इस तरीके से लोगों के बीच में रखकर। ठीक है ना? अब इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। आपके कमेंट बॉक्स आप कभी पढ़ते नहीं हो क्या, कि आपके कमेंट बॉक्स में भर भर के कितनी सारी गंदी गालियां आपको पड़ रही हैं? ठीक है ना? क्योंकि आप लगते हो ऐसे, आपका चेहरा लगता है। मैं किसी के चेहरे पर, किसी के बॉडी स्ट्रक्चर पर मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आपने उनको असुरा बोला है ना, आंटी को असुरा। अपने आप को देखा है कभी आपने? अपने आप को कभी आपने देखा कि आप असुरा की अम्मा लगती हो? बिल्कुल। वो तो इस उम्र में भी आके इतनी स्मार्ट लगती हैं, सुंदर लगती हैं, प्यारी लगती हैं। आप तो अभी से ही असुरा लगते हो। असुरा के माँ बाप, क्या बोले मैं, जो सबसे बड़ा पद होगा, यानी दादी वादी लगते होगे। आए बड़े वहां पर उनको बोलती हैं चल हट। ऐसे बोलते रहे ना तो आपको वाईटी से सब लोग हट कर देंगे, जैसे कि जगत दीदी को हट कर दिया लोगों ने। कहाँ पर वो थी और कहाँ पर आ गई। व्यूज आने का है, वो ऐसे घुमा के डालती हैं, थंबनेल डालती हैं, कहीं कुछ डालती हैं तो लोग देखने लगते हैं। व्यूज का तो कुछ ना कहो, लेकिन इज्जत जो गई, जो लोगों की नजरों में इज्जत गई उनकी, उसका क्या? व्यूज तो आते हैं, चलो ठीक है, व्यूज आ गए, पैसे भी कमा रहे होंगे, लेकिन जो सब लोगों की नजर में उनकी इज्जत थी, जो लोग उनको प्यार देते थे, जो उनको एक मतलब क्या कहते हैं, आयरन लेडी मानते थे, उसका क्या? आप सपोर्ट कर रहे हो ऐसे इंसान का। सपोर्ट करें, मैं इसके कभी खिलाफ नहीं हूं कि आप उनका सपोर्ट ना करें, लेकिन कम से कम शब्दों पर की मर्यादा को बनाए रखें, रिएक्शन की मर्यादा को बनाए रखें, रिएक्शन वालों की जो है लाज बचाए रखें। आप कुछ भी माइक उठाया, कुछ भी फोन रख लिया, कैमरा रख लिया सामने और बोलने लगे बकर बकर। ऐसे निकल रहा है कि मुंह से गोबर निकल रहा है आपके, ऐसे बोल रहे हो आप। आपकी वीडियो मैंने बहुत देखी है, ऐसा नहीं है। मैं आपको फॉलो तो नहीं करती, लेकिन बीच बीच में आ जाती हैं आपकी वीडियो, मैं कभी कभी देख लेती हूँ। लेकिन इस बार तो आपने एक आंटी को, जो आपकी माँ से भी बड़ी हो शायद, उनको टारगेट कर दिया, और वो भी इतने गलत शब्दों में, जिसकी कतई माफी नहीं है, जिसकी कतई जो है, कतई कतई क्या बोले कि आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल आपको माफी मांगनी चाहिए। रिएक्शन दे दिया, उसको डिलीट करिए आप, और आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए पर्सनल। इतने बड़े बड़े चैनल हैं, जाकर देखिए जाकर कि कितनी तारीफें होती हैं अप्सरा आंटी की। लोगों को सीख दी जाती है कि अगर कुछ करना है तो अप्सरा आंटी के जैसे करो। उनको असुरा बोलते हो आप।
असुरा, असुर जैसे खुद ही हो, उनको असुरा बोलते हो। बोलने से पहले जरा सा भी नहीं सोचते हैं ये लोग। सारे रिएक्शन वाले ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ एक उसमें ऐसे आ गए हैं, पैसा खा के बैठे होंगे कि कुछ भी बोल देंगे। उनके मतलब उनको समझ नहीं आता कि उनकी उनसे सामने वाली कितनी उम्र में बड़ी हैं, और इस उम्र में भी आकर वो अपना काम कर रही हैं, और यूआईटी पर पूरा उनको सब प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। वो हजम नहीं हो रहा किसी से भी हजम नहीं हो रहा कि ये बंदी क्यों पैदा कर रही है पैसा, इसका तो पूरा खानदान पैसा पैदा कर रहा है। आप में भी तड़ है, आप भी पैदा करिए, आपका भी पूरा खानदान पैदा करे पैसा, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं मिल रहा, अभी आप कह रही हो कि आ गए पीछे सूंघने। कोई सूंघने नहीं आ रहा, लात मारने आ रहे हैं आपको लोग, क्योंकि आपने इतने गंदे शब्द बोले हैं, वो भी एक सीनियर सिटीजन के लिए, इतनी बड़ी है हम लोगों से, उनके लिए जो जिनका नाम है। कुछ ना करो तो अपनी माँ को ही देख लो, कम से कम उनके जैसी तो होंगी, तो इतने शब्दों को आप कैसे बोल सकती हैं। मैं तो यही सोच रही हूँ, कल से मैंने जब से इनकी वीडियो देखी है जिज्जी जी की, तब से मेरा खून खौल रहा है। ये रिएक्शन होता है, ये कम्युनिटी होती है, और इस पर कोई लीगल कार्यवाही नहीं कर रहे हैं कोई लोग। और बोलती क्या है कि लीगल कार्यवाही करेंगे, लीगल चलो करो, मैं देख लूंगी, चल हट। और कंधा ले रही हैं जगत दीदी का, ठीक है ना। तो ठीक है, जगत दीदी को सामने आना चाहिए कि भाई मुझे ऐसा रिएक्शन नहीं चाहिए, और नहीं तो अब जीजा की तरफ से आएगा या जगत भैया की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा तो लात मारेंगी इनको सारी पब्लिक। इनको किनको? जगत दीदी को, जैसा कि मार ही रही है कि तुम्हारे पक्ष में आकर इस लड़की ने ऐसा बोला तो तुमको रोकना चाहिए था। लेकिन आप खुश हो रहे होगे कि जगत भैया की बदनामी हो रही है, क्योंकि उनकी मम्मी की बदनामी हो रही। जिस दिन उस बंदे का सिर घूमा ना, उस दिन फिर भागती घूमोगी, आप रोती घूमोगी वाईटी पर। इसलिए रुक जाइए, कुछ मत कहिए। अप्सरा आंटी को तो बिल्कुल मत कहिए, अगर कहना है तो जगत भैया को बोलिए, उनको कहिए, और उनको मत बोलिए, उनके पर प्रेशर मत क्रिएट करिए। उनकी जिंदगी जो है उसको जीने दीजिए। उनका मुंह, उनका चेहरा तुम लोगों की बातें सुन सुन के उतर गया है, तो प्लीज उनको जीने दीजिए अपनी जिंदगी में। वो खुश हैं जैसा भी है। तो दोस्तों, क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रिएक्शन क्या ऐसा होना चाहिए, वो भी अप्सरा आंटी के ऊपर, बताइएगा जरूर प्लीज दोस्तों।